वेलकम टू लाइफस्टाइल डाइट्स। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है मिथ्स रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई अपनी वेट लॉस की जर्नी को स्टार्ट करता है तो उसके माइंड में दो चीज़ें सबसे पहले आती हैं कि या तो उसको अपनी डाइट में कार्ब्स बिल्कुल बंद कर देने चाहिए या उसको रोटी और चावल अवॉइड करने चाहिए या बंद कर देने चाहिए। तो ऐसा करने से ही उसका वेट लॉस होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका वेट लॉस नहीं होगा। तो इस वीडियो में यही टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, रोटी चावल लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, और बेस्ट वे कौन सा है आपके वेट लॉस करने के लिए जिससे आप अपना हेल्दी गोल्स अचीव कर सकें और लाइफ टाइम के लिए अचीव कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्ब्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या। कार्बोहाइड्रेट्स एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब है कि जो आपको ज़्यादा चाहिए डाइट में। तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट। लेकिन एक बैलेंस डाइट की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो बैलेंस डाइट के अंदर सबसे ज़्यादा रेशियो जो रहती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की ही रहती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जब हम ईट करते हैं तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और हमारे सेल्स जो हैं, जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, वो इसको एज अ एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं और हमारे ब्रेन को प्रॉपर फंक्शन के लिए भी काफ़ी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। तो बॉडी के लिए बहुत इजी होता है कार्ब्स को ब्रेक डाउन करना और एनर्जी प्रोवाइड लेना। एनर्जी मतलब उससे कंज्यूम करना काफ़ी इजी प्रोसेस होता है बॉडी के लिए भी। तो ये बात हुई कार्ब्स की। अब कार्ब्स के अंदर दो तरह के कार्ब्स होते हैं, सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स के अंदर आती है आपकी वाइट ब्रेड हो गई, वाइट पास्ता, वाइट राइस हो गए, रिफाइंड शुगर हो गई, या बाहर से जो भी आप अपना प्रोसेस फूड खाते हो, जैसे कि आप पेस्ट्रीज खा रहे हो या आपने चॉकलेट्स हो गई, ये सब आपकी जो है सिंपल शुगर में आते हैं, या रिफाइंड शुगर है, या फिर जो भी आप पेप्सी वगैरह पीते हो, ये सब सिंपल शुगर्स में आती हैं, सिंपल कार्ब्स में आते हैं। और अगर मैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बात करूँ तो इसके अंदर हमारी होल व्हीट की जो रोटी है वो हो गया, किनुआ हो गया, रागी हो गई, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, या पल्सेस, लेग्यूम्स हो गए, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के सोर्सेज हैं। और इसके बाद बात करें फ्रूट्स की। फ्रूट्स के अंदर जो शुगर है वो सिंपल शुगर होती है, फ्रुक्टोज, बट जब हम उसको बॉडी डाइजेस्ट करती है तो वो भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में ही फॉर्म में ही होते हैं, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर भी वाटर कंटेंट और फाइबर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वो भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में ही आते हैं। और जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का जो मेन डिफरेंस है वो डिफरेंस है इनके बीच में फाइबर का, क्योंकि फाइबर, जैसे मैंने आपको बताया, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, और फाइबर जो है एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है आपके थेरेपेटिक कंडीशंस में, बोल सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई, किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो फाइबर रिच डाइट जो है इनको काफ़ी हेल्प करती है इनको इन प्रॉब्लम्स को क्योर करने में। और अगर कोई वेट लॉस के लिए कॉम्प्लेक्स कार्ब अपनी डाइट में करता है तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या है कि डाइजेशन में थोड़ा टाइम लेते हैं, मतलब वो इतनी जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होते हैं और आपको सेटाइटी वैल्यू भी देते हैं, मतलब आपको इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगेगी वो लेने से। तो डेफिनेटली आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स डाइट में लेने चाहिए अगर आप वेट लॉस पे हो तो। हाँ, आप मॉडरेशन में, अगर आप कोई थेरेपेटिक कंडीशन नहीं है तो मॉडरेशन में आप राइस भी ले सकते हो वेट लॉस के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं ले सकते। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, अगर सिर्फ कैलोरीज को छोड़ के अगर मैं बात करूँ तो कार्ब्स जो है बहुत अच्छा रोल प्ले, इनके अंदर जो विटामिन और मिनरल्स हैं ये भी बहुत सारे हैं, बी ग्रुप के काफ़ी विटामिन होते हैं, तो इनका काफ़ी बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, रोल प्ले करते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली कार्ब्स हमारी डाइट में होने ही चाहिए। और इसके बाद हम बात करते हैं रोटी की। अगर एक होल व्हीट रोटी की बात करूं तो वो एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में ही आती है, अगर वो प्रोसेस्ड व्हीट नहीं है तो डेफिनेटली इसको भी डाइट में लेना चाहिए। इसके न्यूट्रिशन फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो एक रोटी के अंदर अराउंड 70 to 100 कैलोरीज है, और वो चपाती के साइज़ के ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद इसके अंदर जो कार्ब्स हैं, एक रोटी के अंदर अप्रॉक्स 15 ग्राम कार्ब्स होते हैं और 2.5 ग्राम प्रोटीन होता है। और अगर हम ये देखें तो रोटी एक स्टेपल मील है हमारी डाइट का, काफ़ी इंडियन कल्चर के अंदर है, तो हमें डेफिनेटली लेनी ही चाहिए। और राइस की अगर मैं बात करूं तो राइस सिंपल कार्ब्स में आते हैं और बहुत जल्दी मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। और इसकी न्यूट्रिशन फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर अप्रॉक्स 150 कैलोरीज होती है, एक सर्विंग की अगर हम बात करूं तो अप्रॉक्स 150 कैलोरीज है। उसके बाद इसके अंदर जो कार्ब्स हैं वो 17 ग्राम है, और प्रोटीन जो होता है वो 1.5 ग्राम के अप्रॉक्स होता है। और इसके ये जो वाइट राइस है और रोटी है, इनके अंदर भी विटामिन और मिनरल्स काफ़ी होते हैं, तो डेफिनेटली हमें लेनी चाहिए डाइट के अंदर।
किसी भी मिथ में नहीं पड़ना चाहिए कि हमें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। हाँ, ये कितनी लेनी चाहिए और किस टाइम पे लेनी चाहिए ये सब डिपेंड करता है कि आपकी कैलोरीज के ऊपर, कि आपकी कैलोरीज की बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है। उसी के अकॉर्डिंग ही आपको पोर्शन लेने चाहिए डाइट के अंदर। बेशक आप 2 खाओ, 4 खाओ या उससे भी ज़्यादा खाओ, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। और कभी भी किसी मिथ में मत पड़े। और बेस्ट वे जो वेट लॉस करने का है, जिससे आप सस्टेन कर सकते हो, अपने हेल्दी गोल्स को अचीव कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए, वो है कि आपको जो है अपनी बॉडी के को अच्छी डाइट देनी चाहिए। 30 to 40 मिनट्स का वर्कआउट करना चाहिए, वाटर का इंटेक प्रॉपर करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट और अपने स्लीप पैटर्न ठीक करने चाहिए। ये आपको हेल्प करेंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और आप लाइफ लॉन्ग के लिए अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो इसके अंदर। और आपको किसी भी मिथ में नहीं पड़ना चाहिए। आपको जो बंद करना चाहिए वो बाहर का प्रोसेस्ड फूड खाना बंद करना चाहिए। और यही आज का हमारा वीडियो का पर्पस था, अवेयरनेस देना, लोगों की हेल्प करना। और हमारी न्यू वीडियोस जो आने वाली हैं उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइफस्टाइल लाइफ।